नमस्कार। सफला एकादशी हर साल पौष महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सभी काम सफल होते हैं। क्यों होता है सफला एकादशी? इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा को हम सुनते हैं। प्राचीन काल में चंपावती नगर में राजा महिष्मत राज्य करते थे। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें ल्यूक बड़ा दुष्ट और पापी था। वह पिता के धन को कुकर्मों में नष्ट करता था। एक दिन दुखी होकर राजा ने उसे देश से निकाल दिया, लेकिन फिर भी उसकी लूटपाट की आदत नहीं छूटी। एक समय उसे 3 दिन तक भोजन नहीं मिला। इस दौरान वह भटकता हुआ एक साधु की कुटिया पर पहुंच गया। सौभाग्य से उस दिन सफला एकादशी था। महात्मा ने उसका सत्कार किया और उसे भोजन दिया। महात्मा के इस व्यवहार से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया और धीरे धीरे ल्यूक का चरित्र निर्मल हो गया। वह महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत रखने लगा। जब वह बिल्कुल बदल गया तो महात्मा ने उसके सामने अपना असली रूप प्रकट किया। महात्मा के वेश में स्वयं उसके पिता सामने खड़े थे। इसके बाद ल्यूक ने राजकाज संभालकर आदर्श प्रस्तुत किया और वह आजीवन सफला एकादशी का व्रत करने लगा। सफला एकादशी का तात्पर्य सफलता से माना गया है। इस व्रत को करने से सारे कार्य मनुष्य के सफल होते हैं, इसीलिए इसे सफला एकादशी कहा गया है। इस दिन भगवान अच्युत की पूजा की जाती है। सफला एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को इस दिन भगवान अच्युत की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान के बाद पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान को स्थापित करके धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि से उनका पूजा और आराधना करना चाहिए। पूजा में नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और लौंग आदि अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और 5 लौंग से ही भगवान अच्युत की पूजा होती है। इस दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए और श्री हरि के नाम का भजन करना चाहिए। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, जमीन पर सोने का प्रयत्न करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सफला एकादशी की सुबह दातून करना भी वर्जित माना गया है। सफला एकादशी के दिन सुबह जब उठता है व्यक्ति तो मुंह केवल पानी से धुलना चाहिए, यानी कुल्ला वगैरह करना चाहिए। उस दिन दातून करना भी वर्जित माना जाता है। सफला एकादशी के दिन किसी पेड़ पौधे की फूल पत्ती को तोड़ना भी अशुभ माना जाता है। जो फूल ईश्वर को चढ़ाना है वो एक दिन पहले ही शाम के समय में एकत्रित कर लेना चाहिए। लाए हुए फूल को अगर किसी कपड़े में लपेट करके हम उस पर पानी का छींटा देते हैं तो वो फूल सुबह तक सूखेगा नहीं। उस फूल को हम दूसरे दिन एकादशी के सुबह भगवान अच्युत की पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको समर्पित करके। सफला एकादशी का महत्व धार्मिक ग्रंथों में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के बीच की बातचीत के रूप में वर्णित किया गया है। मान्यता है कि 1000 अश्वमेघ यज्ञ मिलकर भी इतना लाभ नहीं दे सकते जितना सफला एकादशी का व्रत रखकर मिल जाता है। सफला एकादशी का दिन एक ऐसे दिन के रूप में वर्णित है जिस दिन व्रत रखने से दुख समाप्त होते हैं। आप जिस भी मनोकामना को करके अंतर्मन में इस व्रत को रखते हैं वह कार्य पूर्ण होता है, आप सफलता प्राप्त करते हैं। सफला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं और सपने पूर्ण होने में मदद मिलता है।
तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सफला एकादशी के बारे में जाना, भगवान अच्युत को क्या क्या समर्पित किया जाता है और साथ ही इस व्रत का महात्म क्या है, इस व्रत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, इन सारे विषयों की जानकारी हमने ली। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना न भूलें, क्योंकि आपके कमेंट हमें प्रोत्साहित करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें और हमारे इस वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। धन्यवाद।